हेलो एवरीवन। अभी हम देखेंगे कि रोडकिंग की मदद से आप कैसे अपने फ्लीट को डिजिटाइज कर सकते हैं और कैसे आपके सारे काम जो डे टू डे एक्टिविटी है वो कितने आसान हो सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे लॉगिन करते ही सबसे पहले आप ओवरव्यू स्क्रीन पे आते हैं, जहाँ पे आपको एक बहुत ही सिंपल वे में आपको एक आइडिया मिल रहा है कि आपका धंधा कैसा चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डे ट्रेन सिलेक्ट करेंगे अगर आप, तो उसमें आपने टोटल कितने ट्रिप्स किए हैं, उसमें टोटल भाड़ा कितना बन रहा है, टोटल रेवेन्यू कितना हो रहा है, प्लस अगर कोई कटछट होता है भाड़े में शॉर्टेज या कुछ का तो उसके बाद कितना फाइनल रेवेन्यू बन रहा है, एंड देन टोटल खर्चे कितने हैं, एंड देन टोटल प्रॉफिट कितना है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको अपना एक प्रॉफिट एंड एक्सपेंस सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है, और एक्सपेंस का ब्रेकअप नीचे में आपको दिख जाएगा कि भाई ये 5,40,000 रुपीज़ में टायर का कितना खर्चा है, फ्यूल का कितना खर्चा है, मेंटेनेंस का कितना खर्चा है, एंड ऑल सो ऑन। सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बैलेंस आपको मार्केट से कितना रुपए लेना है, जिनसे आपने काम किया है, जो आपकी पार्टीज़ हैं उनसे आपको 23 लाख रुपए लेना है इस केस में। एंड आपको जो आपके वेंडर्स हैं, जो भी आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे डीजल वाले, सर्विस सेंटर वाले, उनको आपको मोटा मोटा 5 लाख रुपए देना है। तो बहुत ही सिंपल व्यू में आपको ये सारी चीज़ें एक ओवरव्यू पेज में दिख रही हैं। सेम चीज़ें आपको मोबाइल पे भी एक्सेसिबल हैं सिमिलर वे में। अब हम देखते हैं, जल्दी से हम देखते हैं कि गाड़ी कैसे ऐड करना है यहाँ पे। तो मैनेज व्हीकल सेक्शन में अगर आप जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरी सारी गाड़ियाँ दिख रही हैं। अभी मैं ऐड व्हीकल में क्लिक करके मैं मान लीजिए एक गाड़ी ऐड करना चाहूँगा यहाँ पे। लेट से मैंने एक गाड़ी यहाँ पे ऐड किया, तो आप देख सकते हैं व्हीकल डेटा फैच सक्सेसफुली। जैसे मुझे खाली गाड़ी नंबर डालना पड़ा, मुझे खाली सिलेक्ट करना है गाड़ी का टाइप क्या है, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी सारा इन्फॉर्मेशन अपने आप आ गया। फॉर एग्जांपल ये स्कोडा की एक कार है, एंड इसके सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप देखेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप आ गए, और इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हम आपको अलर्ट्स भी भेजते हैं। तो अब मुझे खाली सेव डिटेल्स करना है। आप देख सकते हैं गाड़ी ऐड हो गई जो कि 10 साल पुरानी है, इसमें 4 डॉक्यूमेंट है, सबके सब वैलिड हैं, और बाकी सारी गाड़ियों का ऐसे ही लिस्ट यहाँ पे है, और उसमें आप देख सकते हैं जहाँ पे एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट है वहाँ पे ये एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। और इसी तरह से सुबह में आपको 10 बजे जो भी डॉक्यूमेंट एक्सपायर्ड है उनके ऊपर आपको मोबाइल ऐप पे प्लस डेस्कटॉप पे अलर्ट्स आते हैं, ताकि हम मेक श्योर करते हैं कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को टाइमली रिन्यू करें, एंड आपका काम स्मूथली चलता रहे, आप कंप्लाइंट रहें। अब इस गाड़ी को जैसे मैंने ऐड किया तो साथ ही तुरंत अगर हम देखें तो यहाँ पे ई चलान अगर कुछ है तो वो चलान भी दिख जाता है। अब इस गाड़ी में कोई चलान नहीं था, बट अगर मैं कोई और गाड़ी खोलता हूँ, जैसे ये गाड़ी है, इसमें अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी नंबर के अगेंस्ट जो भी चलान है सब यहाँ पे दिख रहा है, और इस चलान का स्टेटस क्या है, पेड है या पेंडिंग है, डिपार्टमेंट कौन से, ट्रैफिक ने, आरटीओ ने, प्लस ये कोर्ट में गया था या नहीं गया था, सब कुछ यहाँ पे डिटेल मिल जाएगा। आप कोई भी चलान खोलेंगे तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको दिख जाएगा। जो आप वाहन के अंदर ओटीपी से देखते हो वो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। अब आगे बढ़ेंगे, अगर यहाँ पे सारे चलान्स आपको एक साथ, सारी गाड़ियों का, मेरे पास जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबका एक साथ चलान एक जगह पे दिख रहा है। यहाँ पे मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ कि कौन कौन से चलान कोर्ट में गए हैं। तो लगभग 99 चलान जो है वो कोर्ट में गए हुए हैं। मुझे अगर देखना है आरटीओ के कितना चलान है, तो लगभग 21 चलान आरटीओ के हैं जो कोर्ट में गए हुए हैं। तो इस तरीके से मैं सब कुछ यहाँ पे फ़िल्टर कर सकता हूँ, कोई भी चलान को ओपन करके डिटेल में यहाँ पे देख सकता हूँ। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पे। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स का आपको बताया, हम अलर्ट भी देते हैं, प्लस यहाँ पे एक व्यू में आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रेड है वहाँ पे एक्सपायर्ड है, और जहाँ पे येलो है वो एक्सपायरिंग है। हम 15 दिन पहले एक्सपायरी के आपको अलर्ट भेजना चालू कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ट्रिप्स में चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे सारे ट्रिप्स यहाँ पे लिस्टेड हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िल्टर्स दिए हुए हैं जिससे कि मैं ट्रिप को फ़िल्टर कर सकता हूँ, मेरे ड्राइवर से या फिर मेरे मैनेजर से, व्हीकल नंबर से, गाड़ी के टाइप। हमारे एप्लीकेशन में सारे टाइप की गाड़ियाँ सपोर्टेड है, ट्रक, ट्रेलर, कार, बस, हैवी अर्थ मूविंग व्हीकल, सब कुछ सपोर्टेड है। पार्टी नेम मतलब जो हमारे कस्टमर्स हैं, प्लस ई वे बिल का स्टेटस से भी आप पहले यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हैं। अब हम क्विकली एक ट्रिप ऐड करेंगे, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू ट्रिप पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक बहुत ही छोटा सा फॉर्म है जहाँ पे आपको गाड़ी नंबर सिलेक्ट करना है। अगर गाड़ी नंबर कोई सा अवेलेबल नहीं है तो यह यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं। अब मैं कोई गाड़ी नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे पार्टी नेम मतलब जो आप जिसके लिए आप माल सप्लाई कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे क्योंकि पार्टी नेम मेरे पास एडिड है, बट अगर आपको कोई नई पार्टी है जो आपका नया कस्टमर है तो आप यहाँ पे सीधे कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। कस्टमर 1 मैंने एक रैंडम लिख लिया। उनका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो आप लिख सकते हैं मैं 1 जुलाई से एंट्री चालू कर रहा हूँ, और आप क्रिएट पार्टी कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी क्रिएट होके अपने आप अपडेट हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट, अगर मान लीजिए मुझे कोई भी लोकेशन में जाना है, फॉर एग्जांपल मैं बेंगलुरु से, अगर मैं बेंगलुरु से जाता हूँ हैदराबाद,
तो आप देखेंगे यहाँ पे गूगल मैप से लोकेशन फैच हो गया। अच्छा, ये आई थिंक कुछ गलत मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए कोलकाता लिखता हूँ, कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैदराबाद जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा आपको यहाँ पे डिस्टेंस पता चलता है कि ये डिस्टेंस कितना है प्लस कितना टाइम लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको गूगल मैप से दिख रही है, जिससे कि आप एस्टिमेट कर सकते हैं कि डीजल कितना लगेगा एंड टाइम कितना लग रहा है। प्लस ड्राइवर का नाम अगर असाइंड है तो अपने आप ड्राइवर आ जाता है। आप ड्राइवर यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं। ड्राइवर ऐड करते वक्त आप ड्राइवर को चाहे तो लाइसेंस नंबर और डेट ऑफ बर्थ से वेरीफाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर क्विकली मैं आपको एक ड्राइवर ऐड करके दिखाना चाहूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ड्राइवर का लाइसेंस नंबर डालता हूँ, डेट ऑफ बर्थ है इनका 12, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ड्राइवर का लाइसेंस नंबर और ये डाला है, तो ये रिकॉर्ड मैच नहीं हो रहा है। जस्ट 1 मिनट, मैंने कुछ गलत डाला है यहाँ पे। हाँ, मैंने नंबर गलत डाला था, तो मैंने नंबर सही डाल के जब मैंने किया, तो आप देख सकते हैं कि ड्राइवर लाइसेंस के सारे डिटेल्स यहाँ पे आ गए हैं, उनका एक्सपायरी डेट भी आ गया है। और मैं ड्राइवर का नाम ऐड करके यहाँ पे ड्राइवर न्यू 2 मैंने ड्राइवर का नाम ऐड करके सेव कर दिया, तो ड्राइवर ऐड हो गए। प्लस आपको स्टार्टिंग का टाइम डालना है और कितना आपका भाड़ा जो है वो फिक्स भाड़ा हो सकता है, पर केजी पर मेट्रिक टन कुछ भी हो सकता है। आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए 1000 रुपीज़ पर टन का भाड़ा है, 20 टन माल है। एंड LR नंबर अगर कुछ पार्टी ने दिया है तो आप उसको यहाँ पे कस्टम टाइप कर सकते हैं, पार्टी 00001। एंड मटेरियल एंड नोट्स आप यहाँ पे डाल सकते हैं। प्लस ई वे बिल अगर इसमें है तो आप ई वे बिल का एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं। हम इस एक्सपायरी डेट के हिसाब से आपको अलर्ट भी भेजते हैं। अगर ई वे बिल एक्सपायर हो रहा है तो हम आपको अलर्ट भेजते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो स्टार्ट ट्रिप हो गया, जहाँ पे टोटल भाड़ा आ गया, टोटल एडजस्टेड भाड़ा एंड टोटल एक्सपेंस, टोटल प्रॉफिट। नाउ आपको अगर पार्टी से कोई भी एडवांस मिला है तो यहाँ पे आप ऐड एडवांस करके यहाँ पे आप जो भी टाइप के एडवांस होते हैं, नॉर्मली पार्टियाँ हमें कुछ अमाउंट हमारे खाते में देता है, कोई हमारे UPI या बैंक अकाउंट्स में देता है, या मान लीजिए हमारे ड्राइवर को उसने कोई पेमेंट किया है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, या हमारी गाड़ी में किसी पार्टी ने डीजल डलवा दिया तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा इनमें से कोई भी अगर ऑप्शन आपको चूज़ नहीं करना है तो आप ऐसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ड्राइवर को अगर पार्टी पेमेंट करता है तो 2 ऑप्शन दिया है, ऐड टू वॉलेट एंड ऐड एज एक्सपेंस। ऐड एज एक्सपेंस का मतलब होता है कि वो हम खर्चे की तरह मान लेते हैं। ऐड टू वॉलेट का मतलब होता है कि हमारे पास ड्राइवर का वॉलेट है जहाँ पे ये 500 रुपये ऐड हो जाएगा, जो अभी कंपनी के खर्चे में नहीं गया है। जब ड्राइवर कुछ खर्चा करेगा तब हम उसे खर्चे की तरह ऐड करेंगे। और ऐड एज एक्सपेंस मतलब हमने उसको खर्चा मान लिया है। तो इस तरीके से हमने ऐड किया, तो यहाँ पे ये ड्राइवर यहाँ पे एडवांस आ गया। प्लस आपके चार्जेस जो भी कंपनी चार्जेस मतलब जो भी अगर शॉर्टेज वगैरह आता है इस ट्रिप में, तो यहाँ पे आप कोई मान लीजिए मटेरियल डैमेज का चार्जेस है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल डैमेज का चार्जेस यहाँ पे लिख सकते हैं, जिससे कि भाड़ा जो है 20,000 से 19,000 हो गया, बिकॉज पार्टी ने 90 हमारा 1000 रुपीज़ यहाँ से कट कर लिया। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपने कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस, उनके डिटेंशन के चार्जेस आपने 500 रुपये एक्स्ट्रा बोला है कि भाई आपने लेट अनलोडिंग करवाया है, तो यहाँ पे अगर आप 500 रुपये जोड़ते हैं तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस 19,500 हो गया है। अब नीचे में आप देखेंगे ऐड एक्सपेंस का ऑप्शन है, जहाँ पे आप जो भी एक्सपेंसेस है, गाड़ी में एक्स्ट्रा डीजल लग रहा है तो यहाँ पे आप डीजल की भी एंट्री डाल सकते हैं। 100 लीटर डीजल लगा, लगभग 10 लीटर डीजल में ऐड करता हूँ। एंड वो पैसा कहाँ से गया, कंपनी के कैश अकाउंट से गया या कोई और अकाउंट से गया या किसी स्टाफ ने पे किया या क्रेडिट है। यहाँ पे क्रेडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पे आप वेंडर का नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। वेंडर यानी जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, टायर शॉप या फिर पेट्रोल पंप या फिर सर्विस सेंटर, वो सारे लोग होते हैं। तो हमने यहाँ पे ऐड करके सेव एक्सपेंस कर दिया, तो यहाँ पे एक्सपेंस ऐड हो गया। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आपको खर्चे होते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब हम आते हैं, तो ट्रिप में 4 स्टेप्स होते हैं। ट्रिप शुरुआत होती है, फिर ट्रिप कंप्लीट होती है, मतलब माल अनलोड हो गया, गाड़ी फ्री हो गई, एंड देन आप POD जमा करते हैं पार्टी के पास, एंड देन पेमेंट आता है। तो यहाँ पे एंड ट्रिप करके आप उसे जो भी अनलोडिंग वजन आया आप यहाँ पे डाल सकते हैं। 19 टन डाला तो मैंने 1 टन का शॉर्टेज दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फेयर जो है रिवाइज़ हो जाएगा अनलोडिंग वेट के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि अनलोडिंग वेट से फेयर रिवाइज़ ना हो तो इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नॉर्मली ये होता है कि जो अनलोडिंग वेट है उसके हिसाब से भाड़ा बनता है, तो हमने उसको सिलेक्ट करके एंड ट्रिप कर दिया। तो आप देख सकते हैं भाड़ा चेंज हो गया, प्लस आपका फाइनली ट्रिप कंप्लीट हो गया। अब जब भी आप पार्टी को प्रूफ ऑफ डिलीवरी सबमिट करेंगे तो आप इसको सबमिट POD कर सकते हैं। एंड जब भी इस ट्रिप का पेमेंट आएगा
आप सेटल ट्रिप में करके पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये ट्रिप आपकी सेटल हो जाएगी। तो ये है पूरा ट्रिप का एंड टू एंड ट्रिप मैनेजमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं और इस ट्रिप का रिकॉर्ड अब ऐड भी हो गया। अब आते हैं हम पार्टी अकाउंट पे। तो पार्टी अकाउंट में जितने भी हमारे पार्टीज़ हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, उनका नाम दिख रहा है, उनका बैलेंस दिख रहा है। और अगर हम अंदर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि इनका पूरा लेजर दिख रहा है डिटेल में, कब क्या ओपनिंग बैलेंस था, कब ट्रिप किया, कितना पेंडिंग है। एंड आप चाहें तो यहाँ से कलेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। प्लस वेंडर हैं सिमिलरली, जो कि आपके सारे पेट्रोल पंप वाले, टायर वाले, सबका नाम यहाँ पे दिख रहा है जिनको आपको पेमेंट करना है। और आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं डिटेल लेजर उनका भी यहाँ पे दिखेगा, प्लस कितना बैलेंस आपका बकाया है वो सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे चाह के उनको मेक पेमेंट कर सकते हैं या उधार ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कंपनी अकाउंट है जिसमें आपके सारे कंपनी के बैंक अकाउंट्स को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बैंक हो या कैश अकाउंट। बाय डिफ़ॉल्ट हम कैश अकाउंट ऐड करते हैं। आप चाहें तो अपने कोटक बैंक, ICICI बैंक, IDFC जो भी आपके बैंक अकाउंट्स हैं वो यहाँ पे ऐड अकाउंट करके, बैंक अकाउंट है तो उनका नाम, अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। या कैश अकाउंट है तो सिंपल अकाउंट का नाम और ओपनिंग बैलेंस डाल के आप ऐड कर सकते हैं। और जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी फिर आप इनके थ्रू कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप ट्रांजेक्शन्स देखेंगे, जो भी कंपनी से ट्रांजेक्शन्स हो रहा है सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिख रहा है। अब आते हैं फ्लीट एक्सपेंसेस पे। तो एक फिलअप बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे जो भी आप ट्रिप्स के अंदर में या कहीं पे भी आप फिलअप डाल रहे हैं तो वो सारी फिलअप फ्यूल्स की एंट्रीज यहाँ पे दिखेंगी। और आप अगर चाहेंगे तो यहाँ से भी आप ऐड फ्यूल करके गाड़ी नंबर और कैटेगरी में फ्यूल सिलेक्ट करके आप आगे जाके इस फॉर्म में बाकी डिटेल्स भर के आप फिलअप फ्यूल की एंट्री कर सकते हैं। ऐसे ही यूरिया के लिए हमने एक अलग से टैब रखा है जहाँ पे आप यूरिया की सारी एंट्रीज कर सकते हैं। सिमिलरली मेंटेनेंस है यहाँ पे, जहाँ पे आप जो भी गाड़ी पे मेंटेनेंस के खर्चे हो रहे हैं यहाँ पे ऐड मेंटेनेंस क्लिक करके आप गाड़ी पे मेंटेनेंस के जो भी खर्चे हैं उनको आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रोसीड करने पे डिटेल्स भर के आप ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमने स्केड्यूल का भी ऑप्शन दिया है। अगर आपके जो भी जनरल सर्विसेज होती हैं वो आप स्केड्यूल में जाके यहाँ पे ऐड स्केड्यूल करके गाड़ी का नंबर एंड यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी, मान लीजिए मैंने क्लच वर्क लिख लिया, क्लच वर्क का जो भी स्केड्यूल है यहाँ पे, मान लीजिए 1 जुलाई को पहला ड्यू है 10,000, दैन आपका नेक्स्ट है 01072027। ठीक है, इस तरीके से आप जो भी आपको सर्विस करने बोला है जो भी टाटा अशोक लेलैंड की गाड़ियों ने, तो आप उस तरीके से शेड्यूल ऐड करेंगे तो हम जो भी ओडोमीटर या डेट जो भी पहले नज़दीक आता है हम उसके ऊपर आपको अलर्ट भेजेंगे। हमने स्किप शेड्यूल कर दिया तो एक थर्ड शेड्यूल आ गया और यहाँ पे टास्क में वो सारे टास्क ऐड हो गए। अपकमिंग में आप अगर देखेंगे सर्विस का टास्क यहाँ पे ऐड हो गया। साथ ही टायर्स का एक बहुत बढ़िया फीचर है हमारे पास। जब भी आप जो भी टायर्स खरीद रहे हैं आप यहाँ पे ऐड टायर पे क्लिक करके बहुत ही सिंपल वे में आप उनके टायर का नंबर और आप उनके ब्रांड और कितना चला है टायर, अगर नया टायर है तो 0 है, पुराना है तो एस्टिमेट डाल सकते हैं। चाहें तो आप उसके परचेज डिटेल्स डाल सकते हैं, जो भी परचेज़ का उनका खर्चे है। मान लीजिए 1 तारीख को मैंने ख़रीदा और ये टायर का मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का कॉस्ट है, 25,000 रुपीज़ का कॉस्ट है। कहाँ से पे किया आपने, क्रेडिट में लिया या कोई कंपनी के अकाउंट से पे किया या किसी स्टाफ ने पे किया, सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। और गाड़ी असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे गाड़ी नंबर भी आप असाइन कर सकते हैं। गाड़ी नंबर सिलेक्ट करेंगे और कब गाड़ी में इंस्टॉल हुआ आप डाल सकते हैं। और एडिशनल अगर कुछ डालना डाल के आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे टायर ऐड हो गया। कल को ड्राइवर अगर आपको कॉल करता है और कहता है कि सर टायर फ्लैट हो गया है, तो आप उसको यहाँ पे टायर का सीरियल नंबर और फोटो मंगा सकते हैं, जिससे कि आप सर्च कर सकते हैं कि वो आपकी टायर है या टायर ड्राइवर झूठ बोल रहा है। और आप अगर अंदर जाते हैं तो इसमें डिटेल आपको हिस्ट्री दिखेगी, टायर कब खरीदा गया, कब कौन सी गाड़ी में असाइन हुआ, कितना चला है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको एकदम दिखेगा। कोई मैं अगर पुराना टायर खोल के दिखाना चाहूँ आपको, तो ये टायर में आप देखिए पूरी डिटेल एक्टिविटी यहाँ पे है। जो भी इस टायर में खरीदने से लेके टायर रिप्लेस होने तक सब कुछ, इसमें क्लेम भी हमने इनिशिएट किया, क्लेम भी, सब कुछ फ्लो पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। देख सकते हैं टोटल कितना चला, कितने रुपए में ख़रीदा था, कितना रुपये पर किलोमीटर आया कॉस्ट। लास्ट है हमारा स्टाफ मॉड्यूल, जहाँ पे मैंने आपको ड्राइवर ऐड करके दिखाया था। वहीं पे आप सिमिलरली इस एप्लीकेशन को आप आपके पार्टनर्स या आपके जो मैनेजर्स हैं सबको यूज़ कर सकते हैं सेम टाइम पे। यहाँ पे आप जाके जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, जो आपके पार्टनर्स हैं, उनको एडमिन की तरह ऐड कर लीजिए। जो आपके ड्राइवर्स हैं उनको यहाँ पे, एंड जो आपके मैनेजर्स हैं उनको यहाँ पे ऐड कर दीजिए। वो अपने अपने फ़ोन नंबर से लॉगिन करके सारी सुविधाएं को ऐड कर पाएंगे और आप एज एन एडमिन सब कुछ देख पाएंगे। हमारा BPCL से इंटीग्रेशन भी है, जहाँ पे आप BPCL के यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं तो आपको सारे यहाँ पे BPCL के जो भी स्मार्ट फ्लीट मेंबर्स हैं उनके सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखने लगेंगे। तो इसी तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में देख सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे। सब्सक्रिप्शन की हिस्ट्रीज भी दिख जाती है और आप जब भी कुछ ट्राई करें तो आप यहाँ पे क्लिक करके रीसेट कर सकते हैं, ताकि आपका प्रोफाइल पूरा रीसेट हो जाएगा। धन्यवाद। कोई भी और डाउट रहेगा तो आप हमारे
सपोर्ट में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।